जय श्री राधे दोस्तों। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। वह जन्म से ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और धनुर्विद्या में माहिर था। एक बार संतान प्राप्ति के लिए द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने हिमालय जाकर तप किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। अश्वत्थामा जब जन्मे तो रोते समय उनके मुख से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आ रही थी, इसीलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि थी, जो कि दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग की मणि की तरह दिखाई देती थी। ऐसा कहा जाता है कि यह महाभारत का इकलौता ऐसा किरदार है जो कलयुग में भी जीवित है। क्यों मांगा था सुदर्शन चक्र? महाभारत में उल्लेख मिलता है कि एक बार अश्वत्थामा द्वारिका पहुंचा। श्री कृष्ण ने उसका बहुत स्वागत किया। कुछ दिन रहने के बाद एक दिन अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण से कहा कि अजय ब्रह्मास्त्र लेकर अपना सुदर्शन चक्र दे दे। कृष्ण ने कहा, ठीक है, मेरे किसी भी अस्त्र में से जो तुम चाहो वो उठा लो, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ने भगवान के सुदर्शन चक्र को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसने प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। उसने हार कर भगवान से चक्र न लेने की बात कही। भगवान ने उसे समझाया कि अतिथि की अपनी सीमा होती है, उसे कभी वो चीज नहीं मांगनी चाहिए जो उसके सामर्थ्य से बाहर हो। अश्वत्थामा बहुत शर्मिंदा हुआ। वह बिना किसी अस्त्र शस्त्र को लिए ही द्वारका से चला गया। पिता की मृत्यु से टूट गया था अश्वत्थामा। वैसे तो द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों दोनों के गुरु थे, लेकिन महाभारत में द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़े थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के शरशैया पर पड़ने के बाद उन्होंने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। श्री कृष्ण और पांडव जानते थे कि द्रोणाचार्य के संचालन में कौरवों को हराना संभव नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने इसका तोड़ निकाला। योजना के अनुसार युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि भीम ने अवंती राज के एक हाथी अश्वत्थामा को मारा था। बेटे की मृत्यु की बात सुनकर द्रोणाचार्य टूट गए और उन्होंने युद्ध भूमि में हथियार छोड़कर बेटे की मौत पर शोक मनाना शुरू कर दिया। तभी मौका पाकर राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया था। पांडवों पर कहर बन के टूटा था अश्वत्थामा। जब अश्वत्थामा को कृष्ण और पांडवों की इस चाल का पता लगा तो वह अपना आपा खो बैठा। पांडव नहीं जानते थे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के अलावा अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था। पिता की मृत्यु से क्रोधित अश्वत्थामा ने जैसे ही नारायण शस्त्र चलाने का फैसला किया, पांडव डर गए। नारायण शस्त्र निकालते ही आसमान से पांडवों की पूरी सेना पर तीर निकल गए, लेकिन कृष्ण ने यहाँ भी पांडवों को बचा लिया। कृष्ण जानते थे कि नारायण शस्त्र का निहत्थों पर कोई असर नहीं होता है और इसका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। कृष्ण के इसी संदेश के कारण पांडव बच गए और अश्वत्थामा का नारायण शस्त्र बर्बाद हो गया। कृष्ण के श्राप से अमर हुआ था अश्वत्थामा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की योजना बनाई। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार डाला। उसने द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला। उसने उत्तरा को भी मारने का प्रयास किया ताकि अर्जुन का वंश समाप्त हो जाए। तब श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा को चिरकाल तक धरती पर कोढ़ी बनकर भटकने का श्राप दिया था। इसी श्राप के कारण अश्वत्थामा अमर हो गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।